कल का दिन भारत रूस के रिश्ते के लिए काफी अहम रहने वाला है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन कल 2 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। साल 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन की ये पहली भारत यात्रा है। इससे पहले चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने मुलाकात की थी। पुतिन ने आखिरी बार 6 दिसंबर 2021 को भारत की यात्रा की थी। तब वे सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। इस दौरान भारत और रूस के बीच 28 समझौतों पर दस्तखत हुए थे। इस बार पुतिन के दौरे में दोनों देशों के बीच 2030 के लिए नए आर्थिक रोड मैप पर मोहर लगने की उम्मीद है। पुतिन के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसी के साथ खासी तैयारियां की गई हैं। ये यात्रा पुतिन के लिए काफ़ी यादगार रहने वाली है और साथ ही साथ भारत के लिए भी, इसीलिए सबकी निगाहें भी इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर चर्चा इस वक्त बेहद ज़रूरी है। ये समय इस वक्त इस यात्रा के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति पुतिन के दौरे का शेड्यूल क्या रहेगा, ये आपको बताते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के दौरे का जो पूरा कार्यक्रम रहेगा वो 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में पुतिन की पहली भारत यात्रा है। आखिरी बार साल 2021 में दिल्ली आए थे। रूस भारत 23वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शाम 6 बजे पुतिन दिल्ली पहुंचेंगे। 2 दिन के भारत दौरे पर पुतिन करीब 30 घंटे भारत में रहेंगे। मेजबानी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम को पीएम मोदी के साथ प्राइवेट डिनर करेंगे और उसके बाद 5 दिसंबर सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया जाएगा। राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे पुतिन। पीएम मोदी और पुतिन के बीच में यहां पर वार्ता भी होगी। हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक भी होगी। वार्ता के बाद प्रतिनिधिमंडलों के साथ लंच किया जाएगा। हैदराबाद हाउस में महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा की जाएगी। मोदी पुतिन प्रेस स्टेटमेंट भी जारी करेंगे और इसी के साथ भारत रूस बिजनेस फोरम में भी शामिल हो सकते हैं। देर शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से डिनर पार्टी रखी जाएगी। भोज के बाद पुतिन उसी रात भारत से प्रस्थान करेंगे और इसी बीच तमाम मुद्दे होंगे जिस पर हस्ताक्षर भी होंगे, चर्चा भी होगी और बैठक में बेहद से महत्वपूर्ण मुद्दों पर जब चर्चा और सहमति होगी उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। भव्य स्वागत पुतिन का किया जाएगा क्योंकि दोस्ती पहले से ही बेहद गहरी है और ऐसे में इस दोस्ती की मिसाल जो है वो एक बार फिर से देखने को मिलेगी पूरी दुनिया को। सुरक्षा के क्या खास इंतजाम है ये आपको बताते हैं। पुतिन का दौरा दिल्ली में पूरी तरीके से बेहद सुरक्षित रहने वाला है क्योंकि दिल्ली को पूरी तरीके से किला बना दिया गया है। सुरक्षा के क्या खास इंतजाम है ये आपको बता रहे हैं। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारत और रूस की एजेंसियां यहां पर तैनात हैं। होटल, एयरपोर्ट और मीटिंग वेन्यू की कई लेयर में जांच की जा रही है। एंट्री, एग्जिट, लिफ्ट से लेकर कमरों की गहन जांच की जा रही है। पुतिन की यात्रा में मोबाइल केमिकल लैब भी रहता है। लैब में उनके खाने पीने की जांच होती है। यात्रा के दौरान साथ होते हैं पर्सनल पोर्टेबल टॉयलेट। पुतिन के मेडिकल डेटा को सुरक्षित रखने का इंतजाम भी है। दिल्ली पुलिस, एसपीजी और केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और साथ ही यहां पर पैरा प्रमुख इलाकों में पूरी तरीके से प्रमुख इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ऊंची इमारतों पर यहां स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी और एंटी ड्रोन सिस्टम सक्रिय किया गया है। कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन भी देखा जाएगा। वहीं जानकारों के अनुसार भारत S-400 की 300 मिसाइलें खरीदने की तैयारी कर रहा है। 10,000 करोड़ डील पर इस दौरे के दौरान मोहर लग सकती है, यह अनुमान जताया जा रहा है। भारत रूस से 5 और S-400 खरीद सकता है। इसके अलावा पेनट्रेसर सिस्टम की खरीद पर बातचीत हो सकती है। पेनट्रेसर एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो S-400 के साथ मिलकर दोहरी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति के दौरे के दौरान Su-57 फाइटर प्लेन खरीदने पर भी चर्चा हो सकती है। माना यह जा रहा है कि भारत 2 से 3 स्क्वाड्रन Su-57 खरीद सकता है। इसके अलावा यहाँ पर में वो रोनेज रडार सिस्टम भी लिया जा सकता है। भारत और रूस के पेमेंट सिस्टम को जोड़ने पर भी समझौता हो सकता है और जिससे दोनों देशों के पैसों का लेन देन आसान होगा। ये बेहद से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इस यात्रा के दौरान देखी जाएंगी कि किन पर यहाँ सहमति बनती है और क्या कुछ बड़े यहाँ पर घोषणाएं जो है वो की जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण होगी जब दोनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस दौरान यहाँ पर जानकारी जो है वो दी जाएगी तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर। बेहद खास है ये यात्रा। करीब 30 घंटे के लिए पुतिन भारत में रहेंगे जिसको देखते हुए खासे इंतजाम किए गए हैं और चारों तरफ चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है। हर चीज़ की बारीकी से गहनता से जांच की जा रही है। खासी तैयारियां हो चुके हैं। महज अब वो पल दूर नहीं जब पुतिन यहाँ आएंगे। दोस्ती पहले से ही बेहद गहरी है पीएम मोदी और पुतिन के बीच में और ऐसे में अब इस दोस्ती की मिसाल एक बार फिर से दी जाएगी पूरी दुनिया को। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमलेश सिंह का रुख करेंगे। कमलेश जी,
खासी तैयारियां देखी जा रही हैं। यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है, ये कई मायनों में ये महत्वपूर्ण यात्रा है। ऐसे में पहले से ही दोस्ती काफ़ी खासी रही है पुतिन के बीच में और पीएम मोदी के बीच में। तो क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो की गई हैं? सबसे पहले ये बताइएगा, बंदोबस्त कैसे हैं और सिक्योरिटी को लेकर क्या प्रबंध है? देखिए, निश्चित रूप से पुतिन विश्व के सबसे चर्चित नेताओं में से हैं और हाईली प्रोटेक्टेड नेताओं में से हैं। यूएस प्रेसिडेंट के बाद सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी रशियन प्रेसिडेंट को दी जाती है। इसलिए पहले ही रशियन की जो सिक्योरिटी एजेंसी है दिल्ली में आ चुकी है और उसका सुरक्षा ड्रिल भी हो चुका है भारतीय एजेंसियों के साथ। ये कहा जा रहा है कि 3 तरह की सिक्योरिटी उनके दी जा रही है प्रेसिडेंट पुतिन को। सबसे इनर सर्किल में रशियन प्रेसिडेंट का अपना ऑफिशियल बॉडीगार्ड जो है वो रहेगा। उसके बाद वाला जो सेक्शन है एसपीजी की सुरक्षा में है और तीसरा लेयर जो है सीआरपीएफ की सुरक्षा में है और जो बाहरी लेयर है दिल्ली पुलिस प्रोटेक्ट करेगी। तो पूरा एरिया जिस जगह में आपको खड़ा हुई है लुटियंस दिल्ली का इलाका है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति भवन से लेकर हैदराबाद हाउस तक उनका आने का कार्यक्रम है और एक बड़े होटल में उनके ठहरने की व्यवस्था उनकी की गई है। तो ये पूरा जो एरिया है पूरा लगभग ये 7-8 किलोमीटर का एरिया, पूरे इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा। हालांकि कल शाम करीब 5 बजे पहुंचने की उनकी संभावना है और उम्मीद है, ये बहुत उम्मीद की जा रही है कि शायद खुद प्रधानमंत्री मोदी उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाए, क्योंकि ये अब जो ट्रैक है जो परंपरा रहा उससे हट के प्रधानमंत्री स्वागत करते रहे। और आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री भी जाते हैं मॉस्को तो राष्ट्रपति पुतिन भी जो उनकी जो डिप्लोमेसी है उसके तोड़ते हुए अपने नियमों प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पहुंच जाते हैं। तो हो सकता है कि 2021 के बाद पहली बार पुतिन दिल्ली के दौरे पर हैं और पहली बार और 23वें बार इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की बातचीत होनी है। पहले तो 1-to-1 डायलॉग होने वाला है, उसके बाद द्विपक्षीय स्तर की बातचीत होगी, फिर रिप्रेजेंटेटिव स्तर की बातचीत होगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत और ख़ास बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक बड़ा डेलीगेशन, बिजनेसमैन का एक बड़ा डेलीगेशन आने वाला है और जब यहाँ पे रहदरा हाउस में 1-to-1 मीटिंग हो जाएगी, बायलैटरल टॉक्स जब हो जाएगा दोनों प्रतिनिधि मंडल स्तर की, उसके बाद बिजनेस डेलीगेशन भी उस बातचीत में शिरकत करेंगे। तो आपने जैसा मैंने आपको कहा कि और आज के बाद, चूंकि आज ये कार्यक्रम उनका रहने वाला, कल इनका कार्यक्रम रहने वाला है, 5 तारीख को उनका ऑफिशियल उनका वेलकम होगा राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति मुर्मू कमलेश जी, किस टाइम तक राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंच जाएंगे? देखिए, एग्जैक्ट सीमा सुरक्षा कारणों से नहीं बताई जाती, लेकिन जानकारी ये है कि लगभग शाम में 5 बजे से लेकर 7-8 बजे के बीच वो कभी भी दिल्ली लैंड कर सकते हैं। और दिल्ली लैंड करने के साथ ही जैसा मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने जाएंगे और आज का कार्यक्रम यही है कि प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करने के अलावा जो 5 तारीख का जो कार्यक्रम वो ऑफिशियल प्रोग्राम होगा और रात में उनका डिनर का कार्यक्रम, खुद राष्ट्रपति उनको डिनर का रात्रि भोज दे रही है। रात्रि भोज के बाद वो भोजन करने के बाद सीधे वो यहाँ से चले जाएंगे। तो ये कार्यक्रम उनका रखा है, काफी हेक्टिक उनका कार्य, लेकिन सबकी निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इस बार चूंकि काफी तरह के सैंक्शंस यूएस ने लगाए हुए हैं, भारत पर लगाए हुए हैं, तेल खरीदने पर पाबंदी है, 30% तक एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं लेवी चार्ज कर दी गई है। इसके बावजूद भारत और रशिया कैसे द्विपक्षीय बातचीत या व्यापार बढ़ा सकता है उसकी बात, उस पर अमली जामला पहनाया जाएगा। जैसा आपने खुद कहा कि S-400 ही नहीं, S-500 मतलब S-400 से कहीं अत्याधुनिक S-500 की जो मिसाइल सेवा है जो भारत को प्रोटेक्ट करती है, जो आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी अक्षम दूरी तक उन्होंने मार लगाया था और कितनी दुश्मनी कितनी प्लेन को मार गिराया था, वही उस पर ही बातचीत हो सकती है। सुखोई की पहली खेप तो भारत के पास ही है, 3 स्क्वाड्रन जो उन्नत किस्म की सुखोई है उस पर ही बातचीत हो सकती है। काफी कंपोजिट डायलॉग होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि इस आज की बातचीत में, कल की बातचीत में जब दोनों नेताओं के बीच होगी तो काफी फ्रूटफुल डायलॉग होगा और दोनों देशों का संबंध एक नई शिखर पर जाएगा। इंस्पाइट ऑफ जो सैंक्शंस यूएस ने लगाए हैं या यूरोपीय यूनियन बहुत इत्मीनान से भारत और रूस संबंध को देख रहा है।
बिल्कुल। और कमलेश जी, इसी के साथ अगर बात की जाए तो ग्लोबल मंच पर इस यात्रा का असर जो है वो देखा जाएगा। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। खासकर अगर बात की जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस यात्रा पर खासी निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक यहाँ पर वो लगातार अपने तरफ से काफ़ी सख्ती बरत रहे हैं तमाम कंट्रीज़ के लिए। ऐसे में रूस के साथ ये मुलाकात होगी, तेल पर भी बात होगी, कई ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी जिस पर बात होगी। तो क्या असर जो है इन ताल्लुकात पर देखा जाएगा? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं कि ताल्लुकात भारत और रशिया संबंध अगर प्रगाढ़ होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरा ग्लोबल पड़ने वाला, ग्लोबल इस हिसाब से पड़ने वाला है कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत और रशिया का संबंध प्रगाढ़ हो। इसमें कोई दो मत नहीं। इसलिए अमेरिका ने भारत पर सैंक्शन, जो निर्यात भारत कच्चे तेल का आपूर्ति करता उस पर सैंक्शन, उस पर 30% का अतिरिक्त सेस भी लगाया। इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन एक बात भी याद रखिएगा कि जिस समय पर राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली के दौरे पे आने वाले हैं, उसी समय राष्ट्रपति पुतिन के काफ़ी करीबी सहयोगी और जो बहुत मिलेनियर हैं और वहाँ के अमेरिका में बड़ा रियल एस्टेट व्यापारी हैं, वो रूस के दौरे पर है, राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करें। उनके साथ उनका दामाद भी है। तो अमेरिका भी चाहता है कि उनसे व्यापारिक जो नज़दीकियाँ हैं उसको बढ़ावे। कार्बन की खरीद के लिए, इसके साथ साथ जो मिनरल्स की खरीद के लिए अमेरिका को रूस की सहयोग की दरकार है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन के साथ जो दोनों देशों की जो खटास उसको खत्म करे। ऐसी स्थिति में अगर भारत और रूस का संबंध प्रगाढ़ होता है तो निश्चित रूप से भारत की जो शक्ति बढ़ेगी और भारत नेगोशिएट कर पाएगा रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ। अब जी ठीक है कमलेश जी, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है ये यात्रा। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। बंदोबस्त को लेकर आप निगाहें बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।